यदि हमारी किसी व्यक्ति से मारपीट हो जाती है और मारपीट होने के बाद अब हमारे ज़हन में एक सवाल ये आता है कि यार हमें एफआईआर दर्ज कराना है। लेकिन जो ये मारपीट आपकी हुई है दिल्ली में हुई है और आप प्रॉपर रहने वाले जो है मुंबई के हो, तो ऐसे परिस्थिति में क्या आप दिल्ली में आप हो और आप मुंबई में अब चले गए हो, तो क्या मुंबई में आपका एफआईआर दर्ज होगा या फिर जो है दिल्ली में होगा? कई सारे सवाल आपके मन में आते रहते होंगे। तो किस जगह पे आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो और कहाँ पर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ये सारे सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट्स एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीरो एफआईआर क्या है, पुलिस मना करे तो क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ घटना यहाँ घटित हुई है और एफआईआर कहीं और दर्ज कराने के लिए गए हो और वहाँ पर पुलिस जो है मना कर देती है कि ये हमारी जगह का नहीं है और आपका एफआईआर दर्ज यहाँ पर नहीं होगा। तब उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आप वहाँ पर चुपचाप वापस लौट आते हो। तो ऐसा ना हो कि आपको पुलिस मना करे और आप वहाँ से वापस आए, उसके लिए मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आप जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हो। वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, उसके लिए कोई भी पुलिस वाला आपको मना नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब BENAS 2024 भारतीय न्याय संहिता के आने के बाद जीरो एफआईआर और भी आसान और प्रभावी हो गई है। आज हम जानेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है, कैसे किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और BENAS 2024 में इसके लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं। आप कोई भी पुलिस वाला आपको एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है। आप जब भी जाएंगे तो वो आपका एफआईआर दर्ज करेंगे और उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। जीरो एफआईआर का मतलब है ऐसी एफआईआर जो किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, चाहे अपराध उस इलाके का हो या फिर ना हो। इसमें एफआईआर नंबर 0 से शुरू होता है, इसके लिए इसे जीरो एफआईआर भी कहा जाता है। बाद में यह एफआईआर उस थाने में ट्रांसफ़र की जाती है जहां पर अपराध वास्तव में हुआ था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि मान लीजिए कोई घटना पटना में हुई लेकिन पीड़ित व्यक्ति जो है दिल्ली में है, तो वह दिल्ली के किसी भी थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। बाद में यह केस पटना के थाने में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो है दिल्ली के थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हो और दिल्ली के थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको जो है मना कर देते हैं कि यहाँ पर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, आप सीधा पटना जाइए। तो उस पर आप क्या कर सकते हो? BENAS 2024 की धारा 173 सेक्शन 173 के अनुसार पुलिस को किसी भी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करनी ही होगी, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो। उसका जो है जगह मैटर नहीं करता है, केवल आपको एफआईआर दर्ज करने से मतलब है, बात करने से नहीं। और अगर अपराध गंभीर है तो जीरो एफआईआर तुरंत दर्ज करनी अनिवार्य है। अगर कोई पुलिस वाले अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ भी आप जो है एक्शन ले सकते हो। जीरो एफआईआर खास तौर पर इन मामलों में ज़रूरी होती है जैसे कि महिला अपराध, जैसे रेप, छेड़छाड़ आदि। दूसरा अगर बात करें तो चोरी या फिर स्नैचिंग। तीसरी अगर बात करें तो रोड एक्सीडेंट। चौथा अपहरण या फिर हमला। ऐसे मामलों में पुलिस को यह नहीं देखना चाहिए कि घटना कहाँ हुई है, बल्कि तुरंत एफआईआर दर्ज करके जो है जांच को शुरू करनी चाहिए। लेकिन आज की जो पुलिस है वो 4 बार आपको बातों में घुमाएगी, ये मेरा नहीं है, यहाँ पर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, आप कहीं और जाइए। ये सारी जो है दुनिया भर की बातें वो आपको बताते हैं। लेकिन उनसे आपको एक ही चीज़ कहना है कि सर घटना कहीं भी हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारा एफआईआर दर्ज, जीरो एफआईआर दर्ज आप इसी थाने में दर्ज करोगे और दर्ज करने के बाद आप इसे कहीं और भेजिए या क्या कीजिए, मुझे इससे नहीं मतलब है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि आप हमारा एफआईआर दर्ज अभी कीजिए और एफआईआर दर्ज करने के बाद आप उनसे जो है एफआईआर का जो है प्रिंट आउट भी आप उनसे मांग सकते हो। अगर वो देने से मना करते हैं या फिर उसमें जो है पैसे के लिए भी बोलते हैं कि आपको पैसे लगेगा। जीरो एफआईआर आपका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। अगर आप ये सोच रहे होगा कि किसी की मेहरबानी है, पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले रही है तो ये आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस मना करे तो आप
ऊंचे अधिकारियों का या फिर कोर्ट तक जो है जा सकते हैं। बीनर 2024 ने आपको यह ताकत दी है कि अगर आप कहीं से भी न्याय की शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति या फिर कोई भी रोक टोक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपके कोई सवाल रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।